नमस्कार दोस्तों साथियों, कल के प्रसंग में सुने हैं ज्योति के संबंध में, सुने हैं दिया के रोशनी के संबंध में, सुने हैं कल। आज हम लोग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अनुयायी ब्रह्म ज्ञान की प्रचार प्रसार करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की। किंतु मेरा विचार यही है कि हम कर्म ज्ञान और कर्तव्य ज्ञान के संबंध में विचारधारा को व्यक्त करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं। जो जस फल करिए तस फल चाखा। एक बार एक शिष्य मछली मांस खाने वाले, कल तो मुर्गा के बारे में सुनबे किए, मछली मांस खाने वाले व्यक्ति गुरु महाराज को कहा, बाबा महाराज हमको दीक्षा दीजिए, दीक्षा। बाबा महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तुम मछली मांस अंडा मुर्गा खाते हो और तुम कहते हो दीक्षा दीजिए। अरे दीक्षा के लिए साल भर 6 महीना पहले त्याग करना पड़ता है। मांस मछली अंडा मुर्गा मुर्गी दारू शराब का सेवन से वर्जित करना पड़ता है। अपने जीवन को पवित्र बनाना पड़ता है। तुम नहीं जानते हो, शादी विवाह में 4 दिन जो अरवा फलाहार की भोजन दिया जाता था दूल्हा दुल्हन को, 4 दिन। इसका मतलब समझते हो? 4 दिन क्यों फलाहार की भोजन, अरवा भोजन, उत्तम भोजन व्यवस्था दिया जाता था दूल्हा दुल्हन को, ताकि संबंध प्रेम का होने पर अगर पुत्र का जन्म हो तो श्रीमान सज्जन की जन्म होगा, कुपातर और राक्षस का जन्म नहीं होगा। इसलिए उस प्रकार की भोजन की व्यवस्था उपलब्ध किया जाता था पहले के समय में। अब के समय में तो उतना नहीं जानते हैं। कैसे जानेंगे? शादी ब्याह हमारा पहले हुआ तो पहले की बात बोल रहे हैं। अब नया लड़का लड़की के बारे में नहीं पूछे हैं। ठीक इसी प्रकार बोला दीक्षा देवे कीजिए हमको। आखिर सबको देते हैं कि सब का मतलब तुम अपने में ले रहे हो? तो अच्छा ठीक है, बाबा सोचा क्या मथा लगाएंगे इससे। ठीक है जाओ, दीक्षा दे रहे हैं। ये कहना खिचड़ी खिचड़ी बोलना, खिचड़ी खिचड़ी। चेला समझ गया कि बाबा हमको दीक्षा दिया, सही है दीक्षा दिया है। खिचड़ी खिचड़ी करते करते कुछ दूर जब आगे बढ़ा, एक किसान फसल जो बोए थे चिड़िया को उड़ाने के लिए नित्य प्रतिदिन जाता था खेत में, चिड़िया उड़ा रहा था। और उसी जगह जा कर के ये खिचड़ी भूल गया बोलने के लिए। वहाँ जा कर के क्या कह रहे हैं? खो चिरी खो चिरी खो चिरी। किसान आया, दिया 2-4 फट्ठा उसको सटका। लड़े बेवकूफ, हम चिड़िया उड़ा रहे हैं और तुम कहते कि खो चिरी खो चिरी। अरे इसी फसल से, किसान से ही तो सारे जगत की कल्याण होता है, भरण पोषण होता है। और तुम खो चिरी कह रहे हो। बोला क्या बोलेंगे? बोलिए आप ही। बोला उड़ चिरी बोलो। बोला अच्छा ठीक है वही बोलेंगे। अब वही बोलते हुए जा रहा था, खोचिरी खोचिरी उड़चिरी। अब बहेलिया आगे में चिड़िया बजाने के लिए लस्सा लगा करके अपने अलकल जलकर में लगा के बैठा हुआ था, घात लगा करके नुका करके, ताकि चिड़िया आएगा उसमें बच जाएगा। अब वहाँ जा कर के ये बोलते गया उड़चिरी उड़चिरी उड़चिरी। तो वह बहेलिया आया और फिर उसको धोलैया दिया, मारा पीटा खूब जोर से। तो हम इतना मुश्किल से
हम चिड़िया बजाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, ये आकर के कह रहा उड़चिरी उड़चिरी। मतलब क्या कहेंगे आप ही बोलिए। मारने के क्रम में बोला इसको गुदा से खिचड़ी निकाल दो मार करके, गुदा द्वार से। तब उसको याद आया कि बाबा जो खिचड़ी ये वाला बात बोला था, दीक्षा दिया था, आज हम भूल जाने के कारण 2 जगह मार खाए हैं, बेवजह मार खा लिए भूल जाने से। ठीक इसी प्रकार आज हम लोग भूल गए हैं। संसार की महर्षि मही परमहंस जी महाराज की वचन है, विविधि भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे कहने ही से सतगुरु गुरु ही बचाता है। हम लोग मत में, पंथ में एवं प्रकार से जाकर के हम लोग फंस गए हैं और माता पिता को भूल गए हैं। एक बार पेट्रोल देने के क्रम में मोमबत्ती जल रहा था। नया आदमी को जानकारी नहीं होता है, पेट्रोल दे रहे थे, अब मोमबत्ती जो जल रहा था लपक्का मारा, आग पकड़ लिया। पेट्रोल 5 लीटर का गैलन का पेट्रोल था, आग जब पकड़ लिया, अब भागने का भी रास्ता नहीं था। गुमटी का गेट तो छोटा होता है, बाहर से बंद था गुमटी। अंत समय में बंद करने के क्रम में वो पेट्रोल देने की व्यवस्था हुआ था। अब किसी तरह से पेट्रोल बाहर फेंका गया, गेट के आगे में भी आग धधोरा लपक रहा था। अब भागा जाएगा कैसे, भागेंगे किसी तरह से। माँ बाप का नाम लेकर के वही सब बात भूल गए और माँ बाप याद आने लगा और फान करके बाहर निकले और आग के लपट्टा से किसी तरह से जान बचा। और जो थोड़ा बहुत जो जले तो वो धधक था जिसका कि वर्णन नहीं। ठीक इसी प्रकार हम लोगों के चारों तरफ आग लगा हुआ है और उसके अंतर में पड़े हुए हैं, अंतर हृदय बंद कोठली में आत्मा पुकार रहा है, चिल्ला रहे हैं, किसी तरह से जान बचाने की व्यवस्था हो। आग लगी आकाश में, जली जली गिरा अंगार, संत नहीं होते जगत में, जल जाता संसार। आज महर्षि मही परमहंस जी महाराज की वचन है, अंतर ज्योत होत लख लीजे, 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश भर दीजिए, अक्षत नवतारे मुख्तार, पोहप मेरी माल ये हार गए जी, श्वेत पान मिष्ठान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज़ें। चंदन के वृक्ष में कितनों गंदगी डाल दिया जाए फिर भी खुशबू का खुशबू जो कि तो ही रहेगा खुशबू। और चंदन की लकड़ी जलाने पर उसमें खुशबू निकलता है। इसी प्रकार गार्जियन होता है, घर का मालिक होता है, बाल बच्चे कितनहु प्रहार दिल को टुकड़ा टुकड़ा अगर कर दे फिर भी वह खुशबू विचार व्यक्त करेंगे उत्तम। बाल बच्चों को समझाने का, बुझाने का, रिझाने का काज करेंगे गार्जियन। इसलिए दुर्जन सोना सज्जन, साधुजन टूटे जुटे सोबार, माटी कुंभ कुम्हार का एक के धक्का में पार। दुर्जनों के संगति में अगर थोड़ा बात विवाद अगर हो जाए तो नहीं बोलेगा, रुस जाएगा। सज्जन श्रीमान दानादार दुश्मन भला, नादान दोस्त भला नहीं होता है। अगर विद्वान है, शिक्षित है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर वो दुश्मन भी है आपका कभी अनहित और घात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे घात ताकि एक के पीछे 10 परिवार का भविष्य जुड़ा होता है, शिक्षा दीक्षा जुड़ा होता है। तो हम लोग
दीक्षा लेने के लिए हर पंथ में जाते हैं। गोपी चंद को माँ कौन दीक्षा दिया था? उनको भिक्षा दिया था, दीक्षा के क्रम में भिक्षा दिया माँ। आज क्या कहा कि जाओ बेटा मजबूत किला में रहना। बोला माँ मजबूत किला कौन होता है? बोला पुत्र सत्संग होता है मजबूत किला, संत महात्माओं के घर होता है मजबूत किला, उसमें रहना। बोला कि माँ पुत्र मोलायम बिछावन पर सोना। बोला माँ कैसे मोलायम बिछावन पर, हम तो वन में जाएंगे तो कहाँ से मिलेगा मोलायम। बोला पुत्र खूब नींद लगे तो तुम धरती में भी सो जाओगे, वह मोलायम बिछावन होगा। बोला पुत्र स्वादिष्ट भोजन करना। बोला माँ हमको कहाँ से व्यंजन मिलेगा, वनगमन में जाएंगे कहाँ से। बोला पुत्र जब खूब भूख लग जाएगा तो जो भी तुम भोजन करोगे बहुत स्वादिष्ट और आनंदित भोजन तुमको मिलेगा। आज हम लोग यह जगत संसार में नाना प्रकार के व्यंजनों खाने पर भी हम लोगों को दुराकृत विचार मन अंतर हृदय में प्रज्वलित हो रहा है और धकता हुआ आग प्रचंड अग्नि से अपने आत्म को रक्षा कैसे करेंगे, कल्याण कैसे करेंगे। बकरी माल बंधा हुआ घर गुहाल घर में आग जब लग जाता है तो किसी तरह से बकरी माल को निकालने की चाह करते हैं, आग भी बुताने की कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार अंतर हृदय में परमात्मा राम है और बाहर से आग लगा हुआ है। हम आत्मा राम को हम कैसे निकालेंगे इस अंतर हृदय भवन से, कैसे निकालेंगे? इसलिए गुरु महाराज की वचन है अंतर व बाहर भक्ति कर, घटपट हटाना चाहिए, इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत्य नहीं रहेगी। असमनंदिर चाहिए, पाखंड अहंकार तजी निष्कपट हो, दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, बेविचार चोरी न साहनसा, झूठ तजनी चाहिए। आज माता पिता को भूल करके और धर्म पत्नी के का विचार पर चलते हैं, बात पर चलते हैं, माता पिता का विचार का अनुसरण नहीं करने के कारण हम किधर जा रहे हैं ये हमको खुद ब खुद पता नहीं है। एक नर्तकी राज दरबार में गए और राजा को प्रसन्न किए, नृत्य कला संगीत के माध्यम से राजा अति प्रसन्न होकर के वेश्या को नर्तकी को कहे कि मांगो क्या मांगती हो। बोला आप सत्य कीजिए, पहले सत्य का समय, अभी भी सत्य का समय है, मरने के बाद में तो राम नाम सत्य किया जाता है, सदैव जीवन भर झूठ का खेती करते रहे हैं। बोला कि सत्य किए, कर लिया सत्य। बोला हम आपके सर पर चढ़ कर के लेटरिंग करेंगे। बोला ठीक है, तुम्हारा सत्य किए हैं तो हम वचनबद्ध हैं करना। गए गुरु के पास, गुरु महाराज को कहे हे गुरु बाबा हम तो परेशानी में फंस गए। बोले तुम तो राजा हो, इतना आनंद का जीवन मिला, फिर फंसे कहाँ पर तुम? बोला बाबा इस प्रकार की बात है। बोला ठीक है, जाओ उस नर्तकी से कहना कि तुम ठीक है लेटरिन का ही सिर्फ बात हुआ है, पेशाब एक बूंद भी अगर होगा तो सर कलम किया जाएगा तुम्हारा। वेश्या से वही नर्तकी से यही विचार व्यक्त किए राजा। तब नर्तकी हार गई और कहने लगी कि देखिए राजन, हमको दूसरे देश का राजा हमको प्रलोभन दिया कि जाओ राजा को मानहानि और गिला शिकवा करो, ताकि स्वतः ही मर जाएगा, क्योंकि मेरे पास उतना सेना उपलब्ध है नहीं, उसके पास ज़्यादा सेना है, हम उस पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। इसलिए घर की गृह स्वामिनी पुत्र वधू कोई भी आती है वो सर्वप्रथम वो माथा पर चढ़ करके वो हर प्रकार की गंदगी का प्रहार करती है,
ताकि गार्जियन परेशान होकर के दम तोड़ दे, भाग जाए। गार्जियन का नाम होता है, 5 गांव में नाम होता है, फलाना बाबू, चिलाना बाबू आकर के, जबकि जब ससुर को ससुर नहीं समझे, भैंसुर को भैंसुर नहीं समझे, पतिदेव को पतिदेव नहीं समझे। आजकल की गृहिणी घर परिवार में अपने गृह स्वामी को थोड़ा लेट होता है सोने में, उठने में, जगने में, क्या कहता है कोरिया, उठबो नहीं करता है कोरिया है, सो गया 8 बजे दिन तक सोया हुआ है। कोरिया को तो हाल बिगड़ गया। हाल बिगड़ा क्यों? ये पर्व में वो बाबा धाम, वहाँ यहाँ इतना प्रकार की एक धर्म पत्नी का खर्च को जोड़ने में, उसका बात विचार पर चलने में, माँ बाप का तिरस्कार करने में उसका तो दम टूट रहा है। माता पिता छूटा तो दम टूटा। अब क्या उठेगा वो? हक हक कर करके दम हुक हुक कर रहा है वो। तब कोरिया का बात क्यों आ रहा है जीवन में? एक बार राजा विक्रमाजी के 7 सहेली को मन था कि हम राजा विक्रमाजी से शादी करेंगे। एक राजा विक्रमाजी 7 सहेली से शादी कैसे करते? वह कोरिया का वेश धारण करके मंदिर के आगे में जाकर के सो गए और 7 सहेली गई पूजा करने के लिए। 6 सहेली नांग करके मंदिर चली गई पूजा करने के लिए, और 7वां सहेली जो थी वह बोला नहीं, ये पुरुष है और पुरुष के बीच से ही मेरा जीवन का निर्माण हुआ है, इसको उल्लंघन करना, नांगना घनाघोर पाप है। उसको पकड़ करके मंदिर गेट से अलग करने की कार्य की। उसी समय में मांग में सिंदूर भर गया और 6 सहेली कहने लगी कि कोरिया से शादी कर लिया, और कोरिया से शादी कर लिया। एवं प्रकार से समय बीतता गया। योगी और ब्रह्म योगी वह तुरंत राजकुमार का वेश धारण किया। सभी 6 सहेली अचंभित हुए। परीक्षा का घड़ी है, ये जीवन का महासंग्राम है। हम लोग स्त्री पुरुष 2 योद्धा, हम लोग रण क्षेत्र में खड़े हैं। योद्धा को एक योद्धा से कोई रिश्ता नहीं होता है, केवल एक ही रिश्ता होता है, महासंग्राम युद्ध की, दोनों तरफ से अपनी जान की रक्षा करने की चाह करते हैं। अगर रिश्ता में अगर हम भूल जाएंगे तो जीवध हो जाएगा। एक योद्धा मारे चले जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सीधे सन्मुख पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। भा प्रकाश उगे गई अंतर में, भा प्रकाश उगे गई अंतर में, निश्चय अंधियारी है 10 भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।